आज मैं आपको विंडोज़ की ऐसी शॉर्टकट की या फिर स्ट्रोक्स बताने वाला हूँ जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने कवर नहीं करा है। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड को शॉर्टकट की से खोलने वाले हैं। एंड इन्हें देख के मैं खुद शॉक में आ गया था। एंड जितनी भी हम चीज़ें, अगर मैं कुछ चीज़ें डिलीट करूँ ना तो वो मेरा रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो। जितने भी मेरे 5 घंटे के कट कॉपी करे हैं मैंने, वो मैं एक जगह एक ही बार में ला सकता हूँ। एंड अगर मुझे केमोजी, इमोजी, GIF, गिफ्ट लाना है एंड मुझे स्काई कोड वगैरह लाने, हिंदी लानी है, तो मैं वो कैसे लाऊंगा। एंड अगर मुझे मेरा वर्चुअल डेस्कटॉप स्क्रीन स्प्लिट करनी, वो भी शॉर्टकट की से, तो मैं कैसे करूँगा। एंड लास्ट 2 आर माई फेवरेट एज वेल। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलोगे हम कितने गलत थे जो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे मेरा एक्सेल खोलना है तो मुझे कहीं नहीं आना, मुझे क्लिक भी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट विंडो एंड X दबाना है। जैसे ही मैं ये दबाऊँगा मेरा लोडिंग का स्टार्ट हो गया है। एंड कुछ ही देर बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप खुल जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड विंडो दबा के W प्रेस करूँगा तो जो भी मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आ गया। मैं इसलिए इन्हें ओपन नहीं करा कि मुझे ओपन नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट विंडो एंड मैं जब पे P प्रेस करूँगा तो मेरा पावर पॉइंट खुल जाएगा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। ये खुलने वाला है, आई डोंट वांट टू ओपन इट, तो मैं सभी काट देता हूँ। आप ओपन करना चाहते हो तो कर लेना। एंड अब इधर पे बात आती है कि हम इधर पे कुछ भी चीज़ों को कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने मेरा रिसाइकल बिन खोल रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतनी चीज़ों को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इन चीज़ों को कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। एंड अब मैं थोड़ा मेरा ये भी जाता हूँ इधर पे, जैसे कि ये कुछ लिंक है भाई, मैंने कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने अब बस आपको 2 कॉपी करके बता दिया। 5 घंटे मैंने पिछले जो भी करे वो भी आ गए होंगे। आपको बस इधर पे क्या करना है, आपको बस इधर पे विंडो एंड V दबाना है। जैसे ही आप विंडो एंड V दबाओगे, ये देखो जितनी भी चीज़ हमने अभी कॉपी करी है और जो भी चीज़ हमने कल कॉपी करी थी वो तक आ गई 5 घंटे पहले तक की, ठीक है। तो आप इसका विंडो एंड V का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अमेजिंग की है, ठीक है। तो अब हम इधर पे आते हैं हमारी मेन चीज़ पे। एक और अमेजिंग शॉर्टकट की है, जैसे कि मैं इधर पे आ गया, ठीक है। एंड अब मैं मेरे डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है मैंने परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा ये 2 नाम का कुछ डॉक्यूमेंट है, शायद इंस्टाग्राम का है, मुझे इसे परमानेंटली डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और डिलीट दबाऊँगा तो ये परमानेंटली डिलीट करने के लिए पॉपअप आया, विंडो आई है, बस मुझे ओके पे हिट करना है। मैंने येस पे क्लिक करा। अब मैं मेरा जो भी रिसाइकल बिन है उसे खोल के देखता हूँ तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं रहेगी। ये देखो अपने आप ChatGPT, मैंने आपको शायद पहले भी खोल के बताया था, वही की वही चीज़ है, ठीक है। एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। एंड बिफोर आई गो अहेड, आई वांट टू मेंशन वन थिंग, जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं बताते मैं वही चीज़ कवर करता हूँ। एंड मैं एक सीरीज़ भी चला रहा हूँ, अब है सीक्रेट कोड्स, तो आप वो चीज़ ज़रूर देखना। द लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे भी दिख रही होगी। एंड अब हम इधर पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे मेरी GIF मतलब जिफ, केमोजी, इमोजी, स्काई कोड वगैरह लाना है, तो विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करूँगा। विंडो एंड सेमीकोलन मैंने जैसे ही प्रेस करा मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। मुझे इमोजी चाहिए, मैं कुछ भी इमोजी डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड मुझे अभी तो इमोजी नहीं चाहिए, मेरा अगर गिफ्ट चाहिए, कोई मीम चाहिए, आप अपने आप इधर से डाल सकते हो, तो ट्रेंडिंग अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मुझे मेरा कोई स्काई कोड चाहिए तो मैं इधर पे आ सकता हूँ। मुझे मेरे हिंदी के वर्ड चाहिए तो मैं आ सकता हूँ। मेरा क्लिप बोर्ड मैंने आपको बता दिया, विंडो एंड V दबाना है, अपने आप आ जाएगा। आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अमेजिंग है। एंड अब हम बहुत गलती करते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं अब टास्क मैनेजर खोल ले रहा हूँ, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, मतलब छोटा कर देते हैं, ये हो गया छोटा। एंड अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्प्लिट स्क्रीन करना चाहता हूँ। तो मैं इधर पे जाके ये नहीं करूँगा कि भाई मेरा स्प्लिट कर दे स्क्रीन, मुझे बस इधर पे विंडो एंड लेफ्ट की एरो दबाना है, मेरे पास अपने आप इंटरफेस आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे डॉक्यूमेंट पे आऊँगा एंड इधर पे डॉक्यूमेंट को भी मुझे डाउन करना है, तो मैं इधर पे विंडो एंड डाउन की एरो प्रेस करूँगा। फिर इधर पे कुछ इंटरफेस आ गया, मैं इधर पे OBS को लगा देता हूँ, OBS अपने आप आ गया। तो आप ऐसे करके विंडो, डाउन की एरो, राइट की एरो, लेफ्ट की एरो, इनका यूज़ करके स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। एंड अब हमारे जो भी लास्ट पार्ट है उस पर आते हैं कि मुझे कोई एक वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना है, ठीक है। वर्चुअल डेस्कटॉप लाइक हम कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, लाइक इफ़ आई एम डूइंग समथिंग फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क और डूइंग रिसर्च ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आई डोंट वांट टू शो एवरीवन दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो कई सीक्रेट चीज़ें हम नहीं बताना चाहते, तो मैं क्या करूँगा, इधर पे मैं बस इधर पे विंडो, कंट्रोल एंड D प्रेस करूँगा तो मेरा एक वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया है। आपको इधर पे ये चीज़ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा
आपको वर्चुअल डेस्कटॉप दिखने लगेंगे। ये देखो मेरे इतने वर्चुअल डेस्कटॉप बन चुके हैं पहले। तो देखो जैसे कि मेरे इतने वर्चुअल डेस्कटॉप बन चुके हैं, तो मैं पहले इनको आपको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी ये करंट डेस्कटॉप चल रहा है, तो मैं इधर पे विंडो कंट्रोल एंड डी प्रेस करूंगा एंड आप देख सकते हो OBS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज और फाइल एक्सप्लोरर पे फाइल खुली थी वो अपने आप जा चुकी हैं। अगर मुझे अब क्या करना है कि मुझे मेरा राइट साइड वाले में जाना है, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, विंडो एंड कंट्रोल एंड लेफ्ट की एरो दबाऊंगा, तो देखो मेरा जो भी एक वर्चुअल डेस्कटॉप था ये आ गया। मैं जूम करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड अगर मुझे मेरा जो भी जैसे कि विंडो कंट्रोल एंड राइट की एरो प्रेस करता हूँ, मेरे को ये वाला जो वर्चुअल डेस्कटॉप है, या फिर मेरा जैसे कि मुझे अभी इसे जैसे कि मुझे मेरा जो वर्चुअल डेस्कटॉप है मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडो फंक्शन एंड F4 दबाऊंगा, तो मेरा ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको फंक्शन यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको फंक्शन की का यूज़ करना पड़ेगा, एंड अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम हमारे जो भी नॉर्मल था डेस्कटॉप पे उस पर आ गए हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना। एंड इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। एंड अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप राइट हैंड साइड वाली वीडियो देख लेना। एंड आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है एंड फिर पावर BI अदर सॉफ्टवेयर से, तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। And if you found my content really entertaining or you have learned something, do comment, like or subscribe to my channel. It's really appreciated.